अस्सलाम वालेकुम जी। हम ने हलीम बहुत खाया है, लेकिन हमने दो लोगों के यहाँ हलीम बड़े शौक़ से खाते रहे हैं। एक हलीम जो है वो हम जब कभी लंदन जाएं तो वहाँ मिल जाता है, एक कराची में जो है वो आप समझ जाएं लंदन का, और एक दूसरा है वो आफाक अहमद साहब के यहाँ। अब मसला ये हुआ कि आफाक अहमद साहब भी जो है वो चले गए जेल। अब हम परेशान के जनाब, अब हलीम का यहाँ एक गुजर हो जाता था, और हमारे अली भाई से और आज़म भाई से जो है वो बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं इनके। तो हम जो है वो अब हलीम के लिए परेशान हो रहे थे, तो ये हम आ गए हैं शानी के घर पे। सही है, तो शानी जो है वो अब हलीम का एक बड़ा जिक्र चल पड़ा। तो भाई अली भाई और आज़म भाई ये बताइए कि अब जहाँ जहाँ हलीम मुतवक्के था वहाँ से तो बंद हो गया। सही है, तो अब हलीम कहाँ का मज़ेदार रहेगा? हाँ, मुहर्रम में खाएंगे। अच्छा, तो मुहर्रम में खाएंगे? दावत हलीम भी तो होती है। अच्छा नहीं, देखिए कराची में बहुत सारी जगह पे अच्छा हलीम मिलता है, मसला खाया जा सकता वैसे है। हलीम की खासियत क्या होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा लगे? बताएं भाई, आप बताएं। हलीम की खासियत ये होनी चाहिए कि जब आप खाएं तो वो आपको अच्छा लगे। हलीम की सबसे बड़ी अच्छा, खासियत यही है, उसको घुटा हुआ हो, घोटा जरा तगड़ा लगा हुआ हो। तगड़ा लगाया। अच्छा, जैसे आजकल गवर्नर साहब लगा रहे थे, वो देखा था? हाँ, गवर्नर साहब का हलीम भी खाया है, लेकिन बहरहाल अच्छा था वो। नहीं, वो तो कुछ, लेकिन वो जो बनता है ना रात में, सारी रात लड़के जाग के घोटा लगा रहे होते हैं, सुबह जब फजर के बाद खाया जाता है यार, उसका जायका जो नहीं वो असल में उसमें कुछ मोहब्बतें भी शामिल होती हैं। अच्छा, हलीम में हमने अभी खाया तो एक लड़ाई झगड़ा होता रहा कि इसमें यार वो धनिया पुदीना नहीं है। हमारे नवेद भाई भी धनिया पुदीना ढूंढते रहे, शानी भी धनिया पुदीना ढूंढता रहा। तो क्या धनिया पुदीना हलीम के लिए ज़रूरी है? धनिया पुदीना भी हो, अदरक भी हो, लीमू जरूर हो, और वो जो प्याज कौन से कहलाती है, ब्राउन प्याज, ब्राउन ऑनियंस मौजूद हो तो जायका दोबारा हो जाता है। लेकिन आप भी तो, आपने तो जाहिर है आपने कहा कि लंदन भी खा चुके हैं आप तो बताएं कि आपने इतने सारे हलीम खाए हुए हैं, भी आप खा चुके, आपने इतने सारे हलीम खाए हुए हैं, तो आप बताएं कि आपको कैसा हलीम अच्छा लगता है। देखिए, हमने तो आखिरी मिस कर रहे हैं। हाँ देखिए, अभी कौन सा मिस कर रहे हैं? बात ये कि दोनों हलीम आप खा चुके, तो वो गवर्नर साहब वाला हलीम रह गया। सही है, वो गवर्नर साहब ने कहा हुआ है कि जब आएंगे मैं आपको हलीम जरूर खिलाऊंगा, ये उन्होंने कहा हुआ है। दोनों के हलीम में फर्क क्या था लंदन और कराची में? लंदन मतलब सीधा सीधा ये कहना कि मतलब एक वो अल्ताफ साहब के यहाँ और एक आफाक अहमद साहब के यहाँ हलीम जो है वो हमने बहुत खाया है। तो वो अब मसला ये है कि अब गवर्नर साहब के यहाँ खाना था तो दोनों के हलीम में कोई बड़ा वाज़ेह फ़र्क नहीं। अच्छा, दोनों बहुत अच्छा बनाते हैं। आफाक अहमद साहब भी जो है वो जब बनाते, हलीम की ही बात हो रही है। हाँ, मैं हलीम की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। सही, अब गवर्नर साहब ने भी बनाना शुरू कर दिया। गवर्नर साहब ने दावत दी है भाई, उन्होंने कहा है हमें कि यार आपने हर जगह खाया, आप यहाँ पे भी खाइए। तो अभी ये जो आया था कराची हलीम वालों का हलीम था ना, अभी जहाँ से मंगवाया है, कराची हलीम का था, ये भी अच्छा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वो खुद जब लोग रातों में जाग कर बनाते हैं ना, वो यार जायका अलग है। नहीं देखिए, कराची हलीम कराची में मशहूर है, और दूसरा एक और भी है मज़ेदार वाला, मजेदार हलीम वाला। तो मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि यार ये हलीम में ख़ास बात क्या होती है। मतलब क्या हलीम की वजह से बिरयानी होती है, उसमें मसाला होना चाहिए, उसमें भाई लवाजमात तो देखें हलीम में एक ही जैसे होते हैं। जो चीज़ें डाली जाती हैं उसमें दालें हैं, गेहूँ है, जो चीज़ें दीगर मसाला जैसे शामिल किए जाते हैं, उसमें घोटे का मेरा ख्याल है फ़र्क रहता है कि कितना अच्छा। नहीं, रेसिपी डिपेंड करती है। देखिए, हर लवाजमात तो पूरे हैं, जो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसको किस वक्त क्या डालनी है। जो रेसिपी है उसको अगर फॉलो करते हुए बनाएंगे तो उसका टेस्ट आएगा ना। ये सुना है, अनीस भाई ज्यादा रोशनी डालेंगे इस पर अच्छा, हलीम ये आजकल बनता है रेडीमेड कहते हैं इसको, कि यार तमाम चीजों को ग्राइंड किया और 2 घंटे में हलीम तैयार है। वो उस वाले हलीम की जिसे हम बात करें, तो हाथ से घोटा लगता था। हाँ, वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे बनने में टाइम लगता है उसका। लेकिन अब चूंकि वो रेडीमेड है, और मेरा ख्याल है कामरान टसूर साहब भी रेडीमेड ही लाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है मैं खुद बनाता हूँ। उन्होंने कहा है, उन्होंने वाकई में हमें दावत दी है और कहा है कि जनाब आप आइए, और मैं जो है वो अब पता नहीं, वो ये आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी से पहले की बात है, तो अब उन्होंने शायद जहन में हो, वरना तो आफाक अहमद साहब के यहाँ तो आप टसूरी साहब अभी कराची में, लंदन ने कहा है मेरे ख्याल से इतलात मेरे पास लंदन की आ रही है, लेकिन लंदन में हलीम जो है वो मिल जाता है। हलीम खाने जा रहे हैं? नहीं, वो हलीम खाने नहीं जा रहे, वो किसी और काम से जा रहे। ये लोगों ने वैसे ही अफवाह उड़ाई हुई है वाले बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सालसी करा सकते हैं वो, सालसी वाली बात को क्या पता आगे बढ़ाने, हलीम के बहाने सालसी आगे बढ़ जाए। लास्ट मुलाकात हुई, शायद कोई गुफ्तगू हुई इस मामले में। नहीं, मेरी कोई इस मामले में कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। क्या बात करते रहे? नहीं, मैं आज सिर्फ फोकस करना चाह रहा था। देखें, मैं फोकस ये करना चाह रहा था कि यार आज हलीम हमने खाया,
सही है। और हमें याद ये आई कि आफाक अहमद साहब बड़े आपको तो ख़ास तौर पे, अली भाई को तो बड़े ख़ास तौर पर दावत दिया करते थे कि यार आज मैंने हलीम बनाया। तो आफाक भाई लेकिन वो जो आपने हलीम का चूंकि जिक्र किया, कराची में जाहिर है रिवायती अंदाज, यानी पूरे पाकिस्तान में अगर बात करें ना तो कराची के हवाले से 2-3 चीज़ें बयान की जाती हैं। एक हलीम है, निहारी और बिरयानी। इन चीजों पे पूरा पाकिस्तान बात करता है कि अरे ये 3 चीजें वो हैं कि जो जिनका जवाब नहीं। अच्छा, चिकन हलीम में और बीफ में क्या फ़र्क होता है? मतलब किस तरीके से आप कह सकते हैं उसका टेस्ट वाइज कैसे फ़र्क हो सकता है? देखिए, बीफ का जो टेस्ट है ना, वो बिरयानी हो या हलीम वो लाजवाब होता है। चिकन का जाहिर है बाद में चिकन तो कोई मैं ये समझता हूँ कि चिकन हलीम में चिकन की रेसिपी नहीं है। मतलब आप देखें जो उसके खानदानी लवाजमात है ना, उसमें बीफ है। वैसे तो मटन में भी बनाते हैं, लेकिन जो रेशे और जो टेस्ट और जो जूसीपन जो टेंडरनेस आती है ना बीफ के अंदर से, वो चिकन में रूखापन होता है, वो वाला टेस्ट आ ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग जो लोग बीफ नहीं खाते, ये उनके लिए खास तौर पर इजाद किया गया है कि वो चिकन हलीम जो है वो कम से कम एटलीस्ट हलीम एंजॉय कर। जाहिर है आप तो अनिल में जानते हैं इन चीजों को, आपके तो मुर्गी मेरा ख्याल थी भी नहीं ये फार्मी वाली। हाँ। भाई मैंने तो देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो लंदन और यहाँ कराची में मैंने जो हलीम खाए, सही है, वो मेरे ख्याल से दोनों हजरात जो है वो मेरे ख्याल से बीफ पर ही और अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है। अच्छा, कराची में कहाँ इन 2 हजरात के घर से अगर हम लोग बाहर आ जाएं तो फिर कहाँ हलीम में चले? आप बताए ना, आज तो आप लोगों ने ये कराची हलीम मंगवाया, हमारे नवेद भाई जो है वो हलीम लाए वहाँ से। यार इसमें हमने जो आज हलीम खाया ना, उसमें एक तो शिद्दत से जो कमी महसूस की गई वो धनिया पुदीने के साथ अदरक नहीं था। भाई कराची हलीम वालों को देखना चाहिए कि यार उन्होंने जो हमें भेजा, ये जो कराची हलीम वालों ने भेजा, उसमें हमारे पास वो हरा मसाला नहीं था। सही है, उसमें उन्होंने प्याज, हरी लाल प्याज दी, साबुत नींबू दिया हुआ था कि जी अगर आपके पास छुरी वगैरह नहीं है तो फिर मसला हो। तो अली भाई ने कैसे थोड़ा बताइएगा, ये आजम ने देखा। अली भाई ने बाकायदा उस पर स्ट्रगल की। पहले तो हम लीमू देखते रहे कि इस लीमू से जादू करना है या हलीम में डालना है। फिर उन्होंने बोला सुई है, मैंने कहा नहीं, उन्होंने चम्मच ही ले आओ, क्योंकि सुई से जादू करते थे। तो उन्होंने फिर चम्मच से स्ट्रगल करके वो लीमू हमने उसको काटा, अली भाई ने उसमें बहुत हिस्सा डाला, लीमू काट के फिर हम सब ने उसको लीमू डाल के खाया। लेकिन मैं जाती तो मेरा जो जाती अपना ओपिनियन है, जाती राय मेरी ये है कि बॉस कि जितना मैंने उसको देखा, जितना बड़ा नाम है कराची हलीम का, इतना बड़ा नाम है, उसका हलीम में वो टेस्ट नहीं था। जो दूसरी बात, रंगत उसकी येलो, बिल्कुल येलो रंगत, मतलब हल्दी से थी या कोई और रंग डाला हुआ था, येलो उसकी प्रॉपर पीला हो रहा था। लेकिन वो टेस्ट, वो रेशे, वो चीजें बीफ की वो जो चीजें होती है वो नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें मसाले जो घुटे हुए होते हैं उसमें नजर आते हैं। जो बीफ होता है वो पता चलता है कि इसमें बीफ, आपके हर बाइट में वो बीफ आ रहा होता है। तो ये चीजें थी, हमने तो बड़ी मुश्किल से उसको जो है घर पे कोई बनाता है हलीम? घर पर बनता है हलीम, लेकिन जाहिर है मुझे तो नहीं याद पड़ता है घर में कोई इतना इस तरीके से एहतमाम होता है। आपके यहाँ भाई मैं तो जब भी बेगम बनाती है, मैं कहता हूँ ये दाल या हलीम है, मुझे पहचानने में मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, बस और कोई मसला नहीं है। पहचान लेती हूँ ये दाल है। मैं जो वो, क्योंकि हम ज्यादातर उस हलीम के आदी है वो घोटा लगाने वाले की, तो हम सोचते तो बेगम। अच्छा, कभी लाहौर में हलीम खाया है आप लोगों ने? खाया है, लेकिन इतना अच्छा जायका। अच्छा, मैं बड़े लग्जरी जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने उनमें हलीम ट्राई करने की कोशिश की, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। मैंने मतलब वो होता है ना कि यार बहुत ही कोई आला किस्म का रेस्टोरेंट है, वहां पर हमने हलीम ट्राई किया और माशाल्लाह से ये प्याला हलीम जो होता है ना हर कॉर्नर पर जो मिलता है, वो उसका टेस्ट कहीं बेहतर है। अच्छा चले, ये भी हम बात कर लें, क्योंकि कराची की आपने पूरे शहर की बात कर दी। आपको कराची हलीम, मज़ेदार हलीम या और बहुत सारे भी हैं, बाबूजोन के साथ चले गए आप, या दस्तगीर में भी है आपके। हाँ, आगे जब हम गए थे वहाँ भी बहुत अच्छा है। अब अनिस भाई आप क्या कहेंगे इन सब में? जो कराची में वो नाम पर तो 2-3 लोग हैं जिनके यहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं, आपको कहाँ अच्छा लगता है? देखिए, हमें तो जहाँ अच्छा लगता था ना वो सारे रास्ते बंद है। तो शिद्दत से मिस कर रहे हैं आप। अच्छा ये, लेकिन एक मैं आपसे, आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अक्सर हमारे यहाँ ये बड़ा मसला रहता है, हलीम बना या हलीम बनी, क्या कहेंगे? हलीम तो जाहिर बनाया जाता है। हलीम होता है या होती है? बताएं भाई। हलीम मेरे ख्याल से तो होता है। हलीम नहीं, ख्याल से नहीं, हलीम होता ही है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों ने बड़ा गलतुल आम कर दिया है कि हलीम होती है। सही है, हलीम होता है और वो हलीम होता ही है। निहारी होती है।
निहारी होती है, हाँ। हलीम होता है। हाँ नहीं, मुझे निहारी कहने पर एतराज था। अच्छा, निहारी निहार मुंह से निकला निहार। अच्छा हाँ। ये भी बड़ी अहम बात है कि निहारी चूंकि वैसे तो सुबह के वक्त खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम उठते ही दोपहर में, तो सुबह उसी को शामिल आज भी कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको नाश्ते में निहारी मिल जाएगी। निहारी, निहारी ना, हाँ। निहार मुंह वाली निहारी। हाँ हाँ हाँ, वही निहारी। आप सही आए ना। अब आप सही आ रहे हो, मतलब मैं निहारी नहीं कह रहा था, मैं निहारी ही कह रहा था। अच्छा नहीं, वो कुछ लोग नहा कर निकलते हैं उसको भी कह देते हैं। तो वो मैंने अक्सर लोगों से सुना है नारी, तो मैंने कहा यार निहारी नहीं। अच्छा अली, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में अगर ये बात कहें, भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि कराची जिस तरह हर शहर का एक अपना फूड होता है। मैं कहूँगा पहले आप भी इस पर जरूर अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिए कि ये जो हम जहाँ भी जो रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर खाते हैं, मुझे कराची का हलीम से ज़्यादा मज़ेदार वालों को बेहतर लगा। और इसके अलावा एक और है, ये नागन चुरंगी की बात शायद है, वहाँ का यार बड़ा अच्छा हलीम था। क्या नाम है भाई नागन चुरंगी का? तो ये है आजम, वो है कादरी हलीम। कादरी वालों का हलीम बहुत अच्छा था। तो कब खिलाएंगे? आपने तो वो वहाँ पर गौसिया वालों का पुलाव खिलाकर, हम तो जब गए यहाँ पर इन्होंने हमें कहा गौसिया के पुलाव पे टरखा दो, सही है, इन्होंने गौसिया के पुलाव पे हमें टरखा दिया। नहीं, असल में मैंने तो वो तो आप वो भी नहीं खा रहे थे, तो आप डाइटिंग पे थे। ये भी तो बताएं, क्या वो भी नहीं खा रहे थे आप? अच्छा, गौसिया के भी पुलाव अच्छी है, पुलाव अच्छा है, ये अच्छी है, पुलाव अच्छा है। तो उसमें पता नहीं बिरयानी थी, पुलाव था, छोटी बोटियां डाली हुई थी उन्होंने बीफ की, लेकिन अच्छा था। अच्छा, फिर हमने वहाँ पर वो बीफ बोटी भी ट्राई की थी, वो भी बहुत अच्छा। यार वो तो देखे आम सी चीज थी वो, नहीं लेकिन अलग से टेस्ट नहीं था। अलग से टेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी जो मेकिंग होती है, जो उसको जितना सेक लगाना होता है, जो उसका जल ना जाए, कच्चा ना रह जाए, वो बैलेंस है। जो किचन में काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, चीज होती है ना। और क्या। अच्छा, तो अब इस सब में हम मुआवजा करेंगे कि यार तो गवर्नर साहब तो लंदन गए हैं, तो अब वो आएंगे तो उसके बाद हमें हलीम वहाँ का मिलेगा, तो आप वहाँ से लेकर आए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ से लेकर आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके हाथ का बना हुआ हलीम हम खाएंगे। क्या लाएंगे? उनके हाथ का बना हुआ खाएंगे, उनके हाथ का बना हुआ जब वो यहाँ अगर बनाएंगे तो उसके बाद हम उनका हाथ का हलीम खाएंगे। अच्छा अली, हलीम पे क्योंकि बात हो रही है, आजम ये दोनों से बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हलीम हम खा रहे हैं, इसकी कुछ रेसिपीज पता है कि ये लोग अक्सर पूछते हैं यार ये हलीम में होता क्या है? नहीं, असल में देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है, कुछ चीज़ें यकीनन ऐसा होगा जो हमें नहीं पता, लेकिन टेस्ट का तो पता है ना, खाने वाले को टेस्ट का। पुलाव वो पेट से अंदाजा हो रहा है, वो पेट से अंदाजा हो रहा है, टेस्ट का तो पता है ना। लेकिन जो इसमें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो यही होता है कि इसका कोरमा बनता है पहले बीफ का, उसके बाद इसके अंदर तमाम दालें, गेहूं वगैरह जो है ना वो मिलाकर उसको वगैरह की वजाहत वगैरह मतलब स्पाइसेस है ना। अब मैं क्या चीनी, नमक, अजीनोमोटो भी इसमें डालूं, और चीनी से बात कर रहा हूँ, मतलब नमक और हल्दी भी बोलूं। अब आप जो है ना वो आगे लेके जा रहे हैं। अजीनोमोटो भी जाहिर है नमक ही होता है, लेकिन हम तो पाकिस्तानी नमक डालते हैं, सॉल्ट। हाँ। अच्छा, अब हमने जिन हजरात के यहाँ हलीम खाया हुआ है, अगर बाकी सब लोग भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जो हलीम बनाते हैं, हम बनाते हैं, उनसे गुजारिश है तो हमें ये बताएं कि उन्होंने कराची में किस जगह हलीम खाया जिसका वाकई वो समझते हैं कि सबसे बेहतर था, ताकि हम क्योंकि हमारे हलीम के रास्ते सारे बंद हो गए। अगली वीडियो है ना, हम भाई 2 जगह हलीम बड़े आराम से जाके 2-3 प्लेट खा लिया करते थे, वो बंद हो गई। अच्छा, तो वो नहीं, वो आप भी आप ये बात कहे कि यार हलीम के खाने का नहीं, काम ये करते हैं कि अब आप कमेंट करें, हमें बताएं कि कौन से इलाके में हलीम जो है ना बेहतर है। चूंकि आफाक भाई अभी जमानत नहीं जेल में, तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। नहीं, हमारा तो देखें, मैं एक बात बताऊं, मैं कराची के तमाम लीडरान की बात कर रहा हूँ। उन तमाम लीडरान की बड़ी एक अच्छी बात यह है कि आप उनके यहाँ जब चले जाएं, वो आपको कभी भी, चाहे वो लंदन वाले हों, चाहे यहाँ वाले हों, या चाहे कोई भी हो, उन्होंने कोई भी हो, उन्होंने कभी मना नहीं किया और कहा कि यार मैं बना के कभी बोल गया। और जो खाने में आया उस मामले में मेहमान नवाजी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोगों में, कराची के लोगों में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, इसमें कोई शक नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे मेहमान नवाजी सबके सामने करे या छुप कर करे, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी किसी भी, अगर हमें तो बल्कि यहाँ तक रास्ते से गुजर रहे हैं और बोले यार भूख लग रही है, तो उनको यार अच्छा, तो हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ है, नहीं हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि यार भूख लग रही है यार, क्या करें यार, और जेब में पैसे भी ना हो, बोले यार कोई अच्छा घर का खाना भी खाना है यार, फोन करके यार खाना है कुछ, तो हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ है। और उन्होंने मना नहीं किया, उनका आइए तमाम तर लोग जो कराची में, जो सिंध के अंदर बसते हैं, खाने के बाद फिर 4-5 और चाय भी, हाँ चाय भी, ये रिकॉर्ड है। मैं आपको बताऊँ कराची के सियासतदानों का, सबका, और हमने कभी भी अगर कोई ऐसा मसला हुआ क्या जनाब भूख लग रही है और करीब में इन्हीं का घर है, तो रात हो, सुबह हो, शाम हो, कोई भी वक्त हो,
हमने कहा भूख लग रही है। बड़ी एक तो खास चटनी जो है ना यार, वो बड़ी याद आती है। मैं नाम ले लूँ किसकी है? उन सियासतदान का मैं नाम भी ले सकता हूँ, अब नहीं मिल सकती, आजकल नहीं मिल सकती, आजकल नहीं। मैं नाम ले लेता हूँ भाई। एक बार जो है वो हम गए तो इन्होंने जो है वो आफाक अहमद साहब के यहाँ बड़ी चटनी की तारीफ़ की, तो अगली बार जो है वो आफाक अहमद साहब ने खुद अपने हाथ से बनाकर वो चटनी दी थी, और वो चटनी मेरी बाइक की उस सीट कवर के अंदर 3 दिन पड़ी रही। सही है, और ये साहब भूल कर चले गए, मैं वहाँ रखे हुए था, ये बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कहा भाई अपनी चटनी तो ले जाए। नहीं वो बहुत उम्दा बनाते हैं, बहुत। तो खैर अब ये हमारा सेशन था हलीम पर, तो इस पर आप डिस्कशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से कोरमा और निहारी पर भी आते हैं। नहीं मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। नहीं मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो जितनी भी ऑडियंस है, जो भी लोग हमें देख रहे हैं या देखेंगे, तो ये कमेंट करें और बताएं कि हमें कहाँ का हलीम अच्छा है। हम क्या करेंगे, रैंडमली 3-4 जगहों पर जाकर हलीम ट्राई करेंगे और फिर छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर ना, जो जिसको जहाँ मौका मिलेगा वहां जाकर क्लिप्स बनाएंगे। अगली वीडियो फिर हम बिरयानी और पुलाव पर लेकर आएंगे, क्योंकि बिरयानी भी तो बतानी है ना। अच्छा हाँ, बिरयानी का भी बड़ा मसला बड़ा मसला है। चलिए बहुत शुक्रिया अली आपका, बहुत शुक्रिया। हम एक नया सिलसिला है और इसमें साथ साथ सियासत के अलावा खाने पीने की भी गुफ्तगू होती रहेगी जहाँ जहाँ हम जाएंगे, क्योंकि आज हमने हलीम टेस्ट किया। और हम ये बात भी करेंगे क्योंकि सियासत में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, सियासतदानों के पसंदीदा खानों पर भी बात करें। हाँ, तो जो मैं 2-3 लीटर का जहाँ हम नहीं खा सकते हैं, सही है फिलहाल कुछ दिन ये उनकी फेवरेट चीजें जिसपे आज डिस्कस किया था। घर में जाके भी ट्राई करेंगे, बताएंगे अब बहुत सारी जगह पर। हाँ, बहुत सारे सियासतदानों के चलेंगे, ट्राई करेंगे कि खाना कहाँ अच्छा बनता है। तो ये तो क्योंकि अभी ताज़ा कुछ वाकयात हुए हैं, जो अफगान साहब का वाकया हुआ, और वो हलीम बिल्कुल ताज़ा था, और आज का हलीम, और आज हम उनके घर के करीब ही थे। हमने सोचा कि शायद आज वहाँ से हलीम मिल जाता, लेकिन आज तो मिल ही नहीं सकता। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया अली आपका, बहुत शुक्रिया आज़म, आप सबका बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको बताते रहें, दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया। याद जी, अल्लाह के बाद।